हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज फिर हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है? टुडे वी विल डिस्कस द इंटरव्यू पैटर्न फॉर एमएनएस। आज हम एमएनएस के लिए इंटरव्यू पैटर्न को डिस्कस करेंगे। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे व्हाट्सएप किया है कि एमएनएस का रिज़ल्ट कब तक आएगा और उन्हें कितने दिन का वेट करना पड़ेगा फॉर द रिज़ल्ट्स। तो विद इन अ मंथ रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका जो एमएनएस रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट था दैट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन अ मंथ। तो वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यू विल बी गिवन 15 to 20 days for the preparation of your documents and other related things for the interview purpose। इसके बाद आपको 15 से 20 दिनों का टाइम दिया जाएगा ताकि आप सारी चीज़ें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी जितनी भी आपके रिक्वायरमेंट है दैट यू कैन अरेंज इन दोज 15 to 20 days, ताकि आप जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 15 से 20 दिन में अरेंज कर लें और उसके बाद आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना होगा। तो ये रहेगा टाइम इंटरवल बिटवीन द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट एंड द रिपोर्टिंग डेट एट सेंटर। 15 से 20 दिनों का टाइम होगा, मैक्सिमम 1 मंथ भी हो सकता है। लेकिन एमएनएस का जो इस बार का सेशन है दैट इज़ डिलेड ड्यू टू कोरोना पैंडमिक। वो काफ़ी डिले हो चुका है कोरोना पैंडमिक की वजह से, इसलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए ज़्यादा टाइम बच्चों को टाइम इंटरवल बीच में नहीं दिया जाएगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मेंटली भी प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और साथ ही साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके साथ भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आई विल टेल यू दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एमएनएस एट द इंटरव्यू सेंटर। मैं बता दूंगी आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एमएनएस इंटरव्यू के लिए, जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट होती है सेंटर पे और वो आपको आपके साथ ले जाने पड़ते हैं एट द सेंटर। तो वी विल डिस्कस दोज डॉक्यूमेंट्स इन अ सेपरेट वीडियो। उनके लिए हम बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एमएनएस का इंटरव्यू कैसा होता है और क्या उसका पैटर्न रहता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, एमएनएस का इंटरव्यू इज़ अ पैनल इंटरव्यू। एमएनएस इंटरव्यू इज़ अ पैनल इंटरव्यू, ठीक है। पैनल विल बी ऑफ 4 to 5 मेंबर्स। 4 से 5 मेंबर्स का पैनल होगा। और एमएनएस का इंटरव्यू एसएसबी के इंटरव्यू से डिफरेंट होता है बिकॉज इन एसएसबी यू विल बी हैविंग अ 1-to-1 कन्वर्सेशन, 1-to-1 इंटरव्यू विल बी देयर, बट फॉर एमएनएस अ पैनल इंटरव्यू विल बी देयर, मीन्स यू हैव टू फेस अ पैनल इंटरव्यू। देयर विल बी अ पैनल ऑफ 4 to 5 मेंबर्स एंड यू वर देयर टू आंसर। आपका क्या होगा, एक पैनल होगा जिसमें 4 से 5 ऑफिसर्स होंगे, 4 से 5 मेंबर्स होंगे उस पैनल में, और एक बार में एक कैंडिडेट जाएगा और साथ ही साथ उस पैनल के जितने भी मेंबर्स होंगे उसके जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उसको आपको आंसर करना होगा। ये डिफरेंस है एसएसबी इंटरव्यू और एमएनएस के इंटरव्यू में, क्योंकि एसएसबी में जो इंटरव्यू होता है वो 1-to-1 इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यूअर बैठा होता है और वहाँ पे एक कैंडिडेट को जाना होता है, उसके क्वेश्चन के आंसर्स करने होते हैं। लेकिन ये चीज़ एमएनएस में नहीं है। यहाँ पर क्या है, पैनल इंटरव्यू। अब हु आर द मेंबर्स ऑफ पैनल। पैनल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? आपके हायर रैंक के एमएनएस ऑफिसर्स ही वहाँ पे होते हैं, साथ ही साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। यानी एमएनएस ऑफिसर्स के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठाया जाता है वहाँ पे मेंबर पैनल में। साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजी को जज करता है। हर एक पैनल मेंबर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। दे आर फ्री टू आस्क यू एनीथिंग। वो फ्री होते हैं आपसे कुछ भी पूछने के लिए। दे कैन आस्क यू अबाउट योर एकेडमिक्स। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपकी एकेडमिक से ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा या फिर आपकी
जितनी भी पर्सनल लाइफ है, फैमिली बैकग्राउंड है, सिर्फ उससे क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके जो फील्ड ऑफ द वर्क होने वाला है उससे क्वेश्चन आएगा। तो नो, दे आर फ्री टू आस्क यू एनीथिंग, दे कैन आस्क यू एनी रिलेटेबल क्वेश्चन। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछने के लिए फ्री हैं। दे कैन आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड विद योर एकेडमिक्स, वो आपसे आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड विद योर फैमिली बैकग्राउंड, वो आपसे फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम योर अपकमिंग फ्यूचर गोल, और दे कैन आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड विद मेडिकल फील्ड, वो आपसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी ऑफ एनी फील्ड, एंड किसी भी फील्ड का क्वेश्चन हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग, आपको हर एक चीज़ के साथ प्रिपरेशन करनी होगी। उम्मीद ये रहती है, चांसेस ये रहते हैं कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं। हालांकि ऐसा देखने को मिला है कि जितने भी साथी में मैंने भी इंटरव्यू फेस किया था, तो जितने भी साथ में वहाँ पे कैंडिडेट्स उस समय प्रेजेंट थे, और बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एकेडमिक से क्वेश्चंस थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक से ही क्वेश्चन होंगे या फिर कहीं और से क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन हर एक फील्ड से होते हैं, एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड, हर चीज़ पूछी जा सकती है। इवन फैमिली बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो आस्क्ड देयर कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में कौन कौन है, एंड व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशंस, उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं। एक क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट कॉमन इज़ कि वाई यू हैव चूज नर्सिंग सर्विसेज, कि एक जो क्वेश्चन है जो कि सबसे कॉमन रहता है कि आपने नर्सिंग सर्विसेज को क्यों चूज़ किया। यू कैन गो फॉर नीट, यू कैन गो फॉर AFMC पुणे एज अ डॉक्टर, आप AFMC पुणे के लिए जा सकते हो एज अ डॉक्टर, एंड यू कैन गो फॉर नीट भी चूज़ कर सकते हो, और यू कैन डू एनी अदर थिंग। सो वाई ओनली नर्सिंग सर्विसेज, सिर्फ नर्सिंग सर्विसेज ही क्यों। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद द proper and satisfying answer. You have to justify your each and answer with your explanation. आपको आपके हर एक आंसर को जस्टिफाई करना है अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। सपोज दे आर आस्किंग यू दैट why have you choose nursing services, so you have to give relatable relevant answer and you have to explain, you have to justify your answer. आपको आपके आंसर को जस्टिफाई करना है रिलेटेबल चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट यू हैव सेड कि आई हैव टेकन बायोलॉजी ओनली, दैट्स वाई आई एम हेयर फॉर नर्सिंग सर्विसेज। तो दे विल आस्क यू सेकेंडरी क्वेश्चन दैट वाई नॉट नीट, कि अगर आपने कहा कि मैंने बायोलॉजी लिया था इसलिए मैं यहाँ नर्सिंग सर्विसेज के लिए हूँ, तो वो आपसे फिर सेकेंडरी क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर आप नीट के लिए भी जा सकते थे, वाई नॉट नीट, वाई ओनली नर्सिंग सर्विसेज। इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। प्राइमरी क्वेश्चन, जो भी आपका प्राइमरी क्वेश्चन होगा, एंड योर आंसर ऑफ द प्राइमरी क्वेश्चन विल अराइज सेवरल सेकेंडरी और टर्सरी क्वेश्चंस। जो भी आपके प्राइमरी क्वेश्चन का आंसर होगा वो अराइज करेगा सेकेंडरी और टर्शरी क्वेश्चंस को। नाउ व्हाट आर सेकेंडरी एंड टर्शरी क्वेश्चंस। सेकेंडरी एंड टर्शरी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जस्ट इमेजिन कि आपसे उन्होंने पूछा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज उन्होंने पूछा कि आपने नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करने का ही क्यों सोचा, और आपने कहा कि सर आई एम अ स्टूडेंट विद बायोलॉजी बैकग्राउंड एंड नर्सिंग इज़ माय पैशन, ये आपने उन्हें आंसर दिया। तो दे विल आस्क कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट विद बायोलॉजी बैकग्राउंड देन यू कैन गो फॉर द नीट ऑल्सो। ये क्या हुआ, सेकेंडरी क्वेश्चन हुआ। प्राइमरी क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था कि आपने नर्सिंग सर्विसेज को क्यों चूज़ किया, और आपके आंसर से उन्होंने सेकेंडरी क्वेश्चन जनरेट किया कि फिर आप नीट के लिए क्यों नहीं गए। इसके बाद आपने कहा कि सर आई हैव ट्राइड फॉर नीट बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट गुड मार्क्स, somehow I was not able to get that much good mark, or somehow I was not able to secure good rank in that exam। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अ गुड अचीवर एट वंस, ठीक है कि आप एक पहले अटैम्प्ट में गुड अचीवर नहीं हो, सो यू हैव टू ट्राई फॉर द सेकेंड टाइम। आपको सेकेंड टाइम के लिए भी ट्राई करना चाहिए था, और थर्ड टाइम के लिए भी ट्राई करना चाहिए था। वाई यू हैव स्विच्ड योर डिसीजन, आपने अपने डिसीजन को स्विच क्यों किया। डॉक्टर से यू कैन बी अ डॉक्टर इन AFMC पुणे, सो वाई यू हैव स्विच्ड योर डिसीजन, आपने अपने डिसीजन को स्विच क्यों किया। ये हुआ
टर्सरी क्वेश्चन, यानी आपके आंसर से ही डिफरेंट क्वेश्चंस वो अराइज कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको आपके माइंड को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेकेंडरी और टर्शरी क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट टू जज योर साइकोलॉजी। सेकेंडरी और टर्शरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी साइकोलॉजी को जज करने के लिए। साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठा होता है जो आपकी हर एक मूवमेंट को नोटिस करता है। ही विल ऑब्जर्व योर हैंड मूवमेंट, ही विल ऑब्जर्व योर सिटिंग पॉस्चर, ही विल ऑब्जर्व योर वॉकिंग स्किल। वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। एक जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठाए जाते हैं वो आपकी बोलने के तरीके को, आपके सिटिंग पॉस्चर को, हैंड मूवमेंट को, लेग मूवमेंट को, हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप नर्वस हैं या नहीं, या फिर आप कहीं अपने आंसर्स को मोल्ड तो नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि बी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स। आपको आपके आंसर्स के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई एक आंसर दिया है तो यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको उस आंसर के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए कि अगर आप नर्सिंग आपका पैशन है तो ठीक है, नर्सिंग इज़ माई पैशन, नर्सिंग इज़ अ नोबल जॉब। ये एक नोबल जॉब है और इससे हम क्या करते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं, सोशल वर्क भी इसे कह सकते हैं। बट हाँ, अगर मुझे नर्सिंग पसंद है तो पसंद है। सो यू हैव टू जस्टिफाई दिस आंसर। आपको इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है अपने एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि वो जो पैनल है उसका हर एक मेंबर सेटिस्फाई हो जाए विद योर आंसर्स। ठीक है, ताकि आप अपने आंसर से हर एक पैनल मेंबर को सेटिस्फाई कर सको। जब कभी भी बात आती है क्वेश्चन मार्क की, यानी सपोज़ ऐसी कंडीशन स्टेबलाइज्ड हो गई, ऐसी कंडीशन अराइज हो गई कि यू आर नॉट एबल टू आंसर, आप आंसर करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हो, देन व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करोगे? यू हैव टू सिंपल अपोलोजाइज़। आपको अपोलोजाइज़ करना है कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई एम अनअवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड, या फिर आई एम अनअवेयर विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट। आपको आपकी गलती मान लेनी है, अपोलोजाइज़ कर देना है। इसके बाद ये आपका एक पोलाइट जेस्चर दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो बच्चे MNS 21 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच फॉर देम। हमने उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो अपना एग्ज़ाम 2021 में फ़ेस करने वाले हैं, दे कैन जॉइन अवर ऑनलाइन सेशंस। वो हमारे ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि गूगल मीट पर होते हैं। ठीक है, तो यू कैन जॉइन ऑनलाइन सेशंस, यू विल गेट PDF नोट्स एज वेल एज यू विल गेट टेस्ट सीरीज़। तो आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन व्हाट्सएप देयर। आप हमें व्हाट्सएप करके इस जितना भी ऑनलाइन सेशन है उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू के आगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो पेपर दे चुके हैं और उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, दे आर वेरी मच रिलैक्स्ड। वो बहुत रिलैक्स्ड हैं और सोच रहे हैं कि अरे वाह, पेपर तो निपट गया, अब उनसे इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो माय डियर कैंडिडेट्स, यू आर रॉन्ग। आप बिल्कुल गलत हैं। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अब आपसे इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन। ये आपका एक गलत परसेप्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपसे सिलेबस से भी उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे नहीं पूछा जाएगा, नाउ यू कैन फॉरगेट एवरीथिंग, अब आप कुछ भी भूल सकते हैं, तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। बी इन टच विद द होल सिलेबस। अपने एग्ज़ाम के होल सिलेबस के साथ टच में रहिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि एक बार एग्ज़ाम देने के बाद आप फिर से पोथी पलटिए और फिर से वो सारी चीज़ों के गो थ्रू जाइए, लेकिन एक आपको माइंड में उसके बारे में जानकारी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर वो चीज़ भूल जाओ। तो बी रेडी विद द क्वेश्चंस फ्रॉम योर सिलेबस ऑल्सो। आपको आपके सिलेबस से भी जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं उनके साथ भी तैयार रहना है। साथ ही साथ हर अपनी जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ भी तैयार रहना है।
दे कैन आस्क यू योर हॉबी, दे कैन आस्क यू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, वो आपसे हॉबी, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। तो अपनी अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ के साथ तैयार रहना है। सो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि एमएनएस के इंटरव्यू का कैसा होता है, पैनल इंटरव्यू होता है एसएसबी से, एसएसबी में जो इंटरव्यू होता है उससे ये कैसे डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें। आप इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम टुमारो, कल से स्टडी मंत्रा क्या करेगा, यू विल गेट 2 वीडियोज़ इन अ डे। आपको क्या होगा, 2 वीडियोज़ मिलेंगे। इन 2 वीडियोज़ में क्या होगा, 1 वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू योर इंटरव्यू पैटर्न एंड क्वेश्चंस, एक वीडियो आपके इंटरव्यू पैटर्न और क्वेश्चंस से डेडिकेटेड होगा, क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड होगा, एंड 1 वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू द सिलेबस ऑफ एमएनएस, एक वीडियो डेडिकेटेड होगा एमएनएस के सिलेबस को। यानी ये दोनों ही वीडियो हर एक कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो या तो एमएनएस 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो एमएनएस 20 का इंटरव्यू फेस करेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एमएनएस के इंटरव्यू में भी सिलेबस से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एमएनएस 21 के कैंडिडेट्स तो अपना रिटन एग्ज़ाम फेस ही करेंगे 21 में लिए। तो ये दोनों वीडियोस आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों, आप कल जो बात करेंगे हम अपने वीडियो में, वो ये बात करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस किस पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह आंसर करना है। आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी क्वेरीज़ हैं आपके माइंड में इंटरव्यू से रिलेटेड, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। हम उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वीडियोज़। तो आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ पहले कमेंट में पिन किया हुआ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं।